एक पुराना शांत सा मोहल्ला, और उस मोहल्ले के एक कोने में खड़ा था एक वीरान घर, सूना, शांत, पर उसके भीतर कुछ था जो नजर नहीं आता था। इस घर में एक औरत रहती थी, सौम्या। उसकी आंखों में उदासी थी, चेहरा शांत। हर सुबह वो उसी खिड़की के पास बैठती जो सामने वाले घर की ओर खुलती थी। उसे अक्सर लगता कोई है, कोई उसे देख रहा है। एक दिन उसने देखा, सामने वाले घर की खिड़की पर एक छोटा बदतमीज बच्चा खड़ा था। उसकी मासूम आंखें सीधी सौम्या को देख रही थीं और उसके चेहरे पर थी एक हल्की सी मुस्कान। सौम्या थोड़ी घबरा गई, पर बच्चा बस मुस्कुराता रहा और फिर चुपचाप चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी मां आकर उसे ले गई। यह रोज होने लगा। हर सुबह वही बच्चा आता, सौम्या को देखता, मुस्कुराता और फिर चला जाता। पर अब सौम्या के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कोई सवाल जो जवाब मांगता था। क्यों आता है वो बच्चा? क्यों बस मुझे ही देखता है? फिर एक दिन मोहल्ले में एक अजनबी आया, एक तांत्रिक। वो उस वीरान घर के पास रुका। उसकी आंखें बंद हो गईं, होंठ कुछ बुदबुदाए, और फिर उसने कहा, इस घर में एक आत्मा है, एक औरत की आत्मा जो कई सालों से भटक रही है। उसे खुद नहीं पता कि वो मर चुकी है। लोग सन्न रह गए। किसी ने डरते हुए पूछा, कौन? तांत्रिक ने उंगली उठाई और उस खिड़की की ओर इशारा किया जहां सौम्या हर रोज बैठती थी। वही औरत जो रोज खिड़की पर बैठती है, वो अब इस दुनिया की नहीं रही, और वही आत्मा है जिसे वो बच्चा देखता है। बच्चों की नजरें मासूम होती हैं, वो देख लेते हैं जो हम नहीं देख सकते। उस दिन के बाद वो खिड़की खाली रहने लगी, पर सौम्या अब भी वहां थी। अब वो जान चुकी थी कि वो एक आत्मा है, और उस बच्चे की मुस्कान शायद उसे मुक्त करने का रास्ता थी।